तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बात करेंगे बहुत 2 महीने बाद टॉप 10 हाईएस्ट टीआरपी ऑफ दिस वीक की एपिसोड 12, जो कि इस साल का आखिरी वीक था जिसमें टीआरपीज़ आईं। इस साल का आखिरी वीक था जिसमें टीआरपीज़ आईं, तो बहुत दिनों के बाद ये टॉप 10 हाईएस्ट टीआरपीज़ ऑफ दिस वीक की एपिसोड बना रहा हूँ। और मतलब 2 महीने के बाद जब मेरी ज़िंदगी ये तो शुरू हुआ था। खैर है, अब मैं वीडियो डाल लूँ। तो जो इस वीक 10वें नंबर पे आया है वो है हम टीवी का एक सोप सीरियल जिसका नाम है मेरी बहुएं, जिसने 5.5 की टीआरपी ली। और बिल्कुल वो सुनने में आ रहा है कोई वही औला फजूल का मैं। खैर हम टीवी का सोप सीरियल है, मैंने तो इसका एक आधा सीन टीवी पे ही देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा। खैर तो इसकी टीआरपी इस वीक 5.5 की आई है। मतलब फिर भी इतनी भी डिज़र्व नहीं करता ये, मतलब सुनने में जो आ रहा है उस हवाले से तो 2-3 की टीआरपी डिज़र्व करता है ये। तो इस वीक 9वें नंबर पे आया है वो भी एक सोप सीरियल है जियो का, जियो टीवी का एक सोप सीरियल है, उसका नाम है मफाद परस्त, जिसकी टीआरपी हमें पूरे 6.3 की देखने को मिली। और मतलब एक सोप सीरियल जो जियो का हाल है, मतलब सोप सीरियल आजकल जो एआरवाई डिजिटल के सोप सीरियल ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं, तो उस हवाले से तो इसकी टीआरपी 6.9 देखने को मिली है। तो इसी जो 8वें नंबर पे आया है वो है जियो टीवी का ड्रामा सीरियल सामा लिया पिया, जिसकी टीआरपी हमें इस वीक 8.3 की देखने को मिली। टीआरपी इसमें बहुत ही वीक जा रहा है, मतलब जो एवरेज टीआरपी ले रहा है। बाकी यूट्यूब व्यूज में अब सेकंड पे आ गया है। और ये ड्रामा वैसे भी अहमद अली अकबर और दिलीप फिशा की वजह से व्यूज ला रहा है, मतलब फ्लॉप रोज तो फ्लॉप हुआ है। अगर वैसे सच बताऊं तो इस ड्रामे में अगर फेरोज खान और दिलीप फिशा होते तो ये ड्रामा बिल्कुल फ्लॉप और एवरेज ही ड्रामा जाता। लेकिन खैर है, दुर्फिशा की भी फिर भी फैन बेस है, लेकिन फ्लॉप हुआ है जैसे कि हमराज फ्लॉप हुआ। तो इस ड्रामे को की जो मतलब टीआरपी 8.3 आई है, मतलब यूट्यूब व्यूज में भी अब मेरी जिंदगी है तूने इसको बीट कर दिया है। खैर व्यूज तो आ जाते हैं 10 12 13 मिलियन, लेकिन ये यूट्यूब पे जो है टीआरपी में जो है वीक है। खैर जो 7वें नंबर पे आया है इस वीक वो है ड्रामा सीरियल सजावर। एआरवाई डिजिटल का एक 7 PM का सोप सीरियल शुरू हुआ है, सजावर। उसकी टीआरपी फर्स्ट एपिसोड की एक सोप सीरियल के लिहाज से टीआरपी 8.7 आई है, जो कि बहुत ही हाईएस्ट है एक लिहाज से। जो कि इस साल की मतलब 2025 के देते हैं ड्रामा आए 7 बजे के, उनमें फर्स्ट एपिसोड पे सबसे ज़्यादा, लेकिन सेकंड एपिसोड पे टीआरपी गिर गई जो 8 आई है। खैर है, आगे जाके ज़्यादा ले लेगा। जो ड्रामा छठे नंबर पे आया है इस वीक वो है ड्रामा सीरियल मदावा। ये आरबी डिजिटल का एक 9 PM का सोप सीरियल है, जिसकी टीआरपी हमें पूरे 9 की देखने को मिली है, जो कि अच्छी है। वैसे तो इसने 10+ की टीआरपीज भी ली हुई हैं, 10.6 की टीआरपीज भी ली हुई हैं, 10.6 की टीआरपीज भी ली हुई हैं, तो जो कि ये 9 आरबी डिजिटल के सोप सीरियल लेते रहते हैं, 9 10 11। खैर है, जो ड्रामा इस वीक 5वें नंबर पे आया है वो है जियो का ड्रामा सीरियल केस नंबर 9, जिसकी टीआरपी हमें 10.1 की देखने को मिली है, जो कि बहुत अच्छी है। एक लिहाज से ये ड्रामा की तारीफें बड़ी हो रही, क्योंकि इसमें शाहज़ेब खानज़ादा आ चुका है अब। तो मैं देख नहीं रहा, लेकिन ट्रेलर्स देखता हूँ फिर में भी चलता है, तो उस हवाले से ये ड्रामा बहुत अच्छा, इसकी तारीफ़ें आ रही हैं कि रोमा बहुत अच्छा है। एक लिहाजा केस नंबर 9 रेपिस्ट पे ही रोमा है। तो खैर है, तो इसने पहली दफ़ा स्लॉट को लीड किया 10.1, 10 से डबल डिजिट की टीआरपी ली है, बड़ी बात है, शरपसंद को बीट किया है। तो खैर है, जो रोमा इस वीक चौथे नंबर पे आया है वो है एआरवाई डिजिटल का ड्रामा सीरियल शरपसंद। एक दिन केस नंबर 9 ने लीड किया, एक दिन इसने, तो उसने पूरे 11 के लिए, वैसे तो केस नंबर 9 से ज़्यादा है, लेकिन 11 के लिए यार डिजिटल के ड्रामा तो आराम आराम से 11 12 13 14 15 16 17 देते रहते। तो इसने 11 की टीआरपी लिए, तो ठीक ठाक है। वैसे तो इसने हाईएस्ट टीआरपी 12.2 की ली हुई है, और ये अब तक 24-25 एपिसोड हो गई हैं, और ये ड्रामा रमज़ान से पहले ही ख़त्म हो गएगा, एक आधा हफ्ता पहले। जो ड्रामा इस वीक तीसरे नंबर पे आया है वो AR डिजिटल का ड्रामा कफील, जिसकी टीआरपी 11.3 की देखने को मिली है, 11.3 की देखने को मिली है। ये ड्रामा मैं देख नहीं रहा, लेकिन जो है वो
मैं वो भी नहीं देख रहा, बहुत सारे ड्रामास नहीं देख रहा, 2 ही ड्रामास देख रहा हूँ, सांवल यार पिया और मेरी ज़िंदगी है तू। बाकी नहीं कुछ नहीं, आपको पता है प्लेलिस्ट। तो हमरा ही आएगा तो वो देख लूँगा। तो इसकी टीआरपी 11.3 तक की देखने को मिली। यूट्यूब पे तो बिल्कुल फ्लॉप जा रहे हैं, यूट्यूब पे तो बिल्कुल बिल्कुल फ्लॉप जा रहे हैं। बाकी टीआरपीज़ तो यार बड़े डिजिटल की वजह से इसकी 11.3 की देखने को मिली। मतलब कास्ट भी बिल्कुल नॉर्मल है। सनम सईद और इमाद इरफानी कभी मैं कभी तुम हिट हो गया था वो, क्योंकि उसमें फ़ाद और हानिया थे, कोई इमाद इरफानी को देखने नहीं आया था। खैर है, इसने पूरे ट्यूसडे को 10 की टीआरपी ली और मंडे को 11.3 11.3 की ली। जो इस वीक दूसरे नंबर पे आया है वो है ARY डिजिटल का एक 7 PM का सोप सीरियल जिसका नाम है चालबाज, जो ख़त्म हो चुका है, जिसकी लास्ट एपिसोड की टीआरपी 12.4 की देखने को मिली। मुझे लगा कि लास्ट एपिसोड में 15 प्लस ले जाएगा, जो कि इसके हाईएस्ट टीआरपी 14.6 तक गई थी। तो मुझे लग रहा था ये मतलब अच्छी खासी टीआरपी ले ही जाएगा। तो मतलब इस साल के 7 PM में सबसे ज़्यादा टीआरपी ली थी 14.6, तो मुझे लग रहा था 15 प्लस ले जाएगा, लेकिन इस साल जो है 4 ड्रामास ही 15 तक गए, एक 15 तक गया, बाकी 3 15 प्लस गए। तो मतलब 14 टीआरपी ले रहा था, मुझे लगा 15 प्लस आ जाए, लेकिन पलट गया। लेकिन क्या हुआ, पलट गया ड्रामा और इतनी टीआरपीस नहीं ला पाया, और ये ड्रामा मतलब 12.4 तक की टीआरपी लेके ये ड्रामा ख़त्म हुआ। तो मतलब 14 की टीआरपीस लिया है ये ड्रामा, तो मुझे लग रहा था ये 15 प्लस ले जाएगा, कंफर्म बात थी, लेकिन ये नहीं ले पाया इतनी टीआरपीस। तो इसने जो है बस अच्छी खासी 12.1 की टीआरपीस गिरना स्टार्ट हो गई थी इसके लास्ट वीक में। तो मतलब क्या 12 11 11 12 आने लगी थी, 14 से 11 12 आने लगी, फिर गिर के लास्ट एपिसोड में 12 ही आई, 12.4 12.4 तक की टीआरपी ली और ये ड्रामा खत्म हुआ। तो जो ड्रामा नंबर 1 पे आया है इस वीक वो है ऑफ कोर्स मेरी ज़िंदगी है तू। टीआरपी ड्रॉप हुई है, लेकिन फिर भी वो नंबर 1 पे है, क्योंकि इसके करीब भी कोई नहीं है। चालबाज था वो भी ख़त्म हो गया, अब कफील ही है, कफील वगैरह नशर पसंद वो 10-11 तक ही लेते रहते हैं, लेकिन इसने 13.8 तक की टीआरपी ली है। बिलाल अब्बास हानिया आमिर का ड्रामा है, मेरा फेवरेट कपल हो था पहले से, जब ये ड्रामा आया भी नहीं था, इसके अनाउंसमेंट भी नहीं हुए थे, तब से 2-3 साल पहले से तो ये फेवरेट कपल था। तो इसने 13.8 तक की टीआरपी ली, और इसकी जो अब तक की हाईएस्ट टीआरपी है 15, ये 15 तक ही गया है। इस साल का जो चौथा हाईएस्ट रेटिंग ड्रामा है टीआरपीस में वो ये है मेरी ज़िंदगी है तू, जिसने 15.0 तक की टीआरपी ली इस साल के आखिर में ली। पिछले हफ्ते शायद 2 हफ्ते पहले इसने 15 ली थी, 15 प्लस ले जाता तो अच्छी थी। अब ऐसी भी इसकी टीआरपीस गिर रही हैं, पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है जो अभी एपिसोड आने वाली है ना, एपिसोड 17 वगैरह, एपिसोड 17 वगैरह जो आने वाली हैं, उसमें मुझे लग रहा है जो शादी होगी, धोखा देगा बिलाल अब्बास, तो उस तरह का इसका वो होगा, तो उसमें देखते हैं कि कितनी टीआरपीज़ आती हैं। मुझे लग रहा है 15-16 तो आएँगी। बाकी इसकी बात करें तो व्यूज़ बहुत, सांवल यार को बहुत अच्छे से पिछाड़ रहा है। इंडियन व्यूज़ मिला के 25-26 मिलियन आ रहे हैं इसके, माशाल्लाह से 25-26 मिलियन आ रहे हैं इंडियन व्यूज़, और ये ड्रामा बहुत बड़ा हिट हुआ है। मुझे लग रहा है टीआरपीज़ पे कभी मैं कभी तुम जितना ज़रूर जाएगा। तो ये थी इस वीक की टॉप 10 हाईएस्ट टीआरपीज़ की वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब।